गुड मॉर्निंग निखिल, अमरचंद, गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। अनुपम पाल, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। यहाँ पे सीए इंटरमीडिएट का यह एक चैप्टर है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। इसकी लर्निंग डिस्कशन दिया हुआ है। स्टडी मटेरियल मैंने सीए इंटरमीडिएट का खोला हुआ है। इसकी जो स्टडी मटेरियल है उसकी क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। बहुत आसान क्वेश्चन सब है। प्रेरणा, गुड मॉर्निंग। उन्होंने मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला दिया हुआ है, स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल प्राइस से मल्टीप्लाई करनी है। स्टैंडर्ड कॉस्ट वेरिएंस निकल जाएगा आपका। फिर मटेरियल प्राइस वेरिएंस, स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल कॉस्ट फॉर एक्चुअल क्वांटिटी। जैसे मैंने कैसे लिखा था, स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल प्राइस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ये मैंने बताया था। फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। मटेरियल यूसेज वेरिएंस। तो मटेरियल यूसेज वेरिएंस का मैंने क्या फॉर्मूला बताया था, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस। ये आपका स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस। मटेरियल मिक्स वेरिएंस, मटेरियल वेरिएंस की फॉर्मूला मैंने समझाई थी। यह क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है स्टडी मटेरियल, इलस्ट्रेशन नंबर 1। आपसे क्वेश्चन पूछी गई था, स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल फिगर्स फॉर द जेड आर एज गिवन। ये फिगर आपको दी हुई है। मटेरियल क्वांटिटी आपका स्टैंडर्ड आपको दिया हुआ है 50 यूनिट्स, ये 45 यूनिट्स। मटेरियल प्राइस आपका इतना दिया हुआ है। कैलकुलेट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का क्या फॉर्मूला होता है, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट का जो फॉर्मूला होता है उसमें स्टैंडर्ड प्राइस इंटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस इंटू एक्चुअल क्वांटिटी। तो प्राइस यहाँ पे 1 रुपये है और क्वांटिटी आपका 50 लगा। एक्चुअल आपकी प्राइस 0.80 है और क्वांटिटी आपकी 45 है। तो ये ₹50 हो गया माइनस ये 45 इंटू 0.8, तो कितना हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा। तो ये आपका 36 होने के बाद इसका आंसर कितना हो जाएगा, 14 आंसर हो जाएगा, 14। और ये पॉजिटिव होगा इसलिए क्या होगा, ये फेवरेबल होगा। अब देखिए यहाँ पे ये 14 फेवरेबल आंसर हो जाएगा। अब आपका इलस्ट्रेशन नंबर यह वही इलस्ट्रेशन है जो कि मैंने आपको क्लासेज में बनाया था। यह वही इलस्ट्रेशन है जो कि मैंने आपको फर्स्ट क्लास में मैंने क्वेश्चन को किया था। इसमें क्या है, 70 kg फिनिश गुड्स के लिए 100 kg रॉ मटेरियल चाहिए और उसकी जो प्राइसेज है ₹51 पर kg है। आउटपुट एक्चुअली 2,10,000 है और मटेरियल यूज जितना है, कॉस्ट उसकी इतनी है। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ता है किसी भी क्वेश्चन में, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। स्टैंडर्ड रॉ मटेरियल कितना इनपुट चाहिए, तो 100 kg चाहिए आपको 70 kg बनाने के लिए। हमने एक्चुअल में आउटपुट कितना किया, 2,10,000 किया, 2,10,000। तो कितना हो जाएगा, ये 70 से ये 3 चला जाएगा तो 30,000 हो जाएगा। यहाँ पे 3 लाख हो जाएगा। ये 3 लाख रॉ मटेरियल यूजेज होगा।
स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट हो जाएगा 3 लाख। और 3 लाख होने के बाद यहाँ पे अब क्वेश्चन बन गया तैयार। आपका टेबल कैसे बनेगा? स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड प्राइस हो जाता है, स्टैंडर्ड कॉस्ट हो जाता है, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल कॉस्ट। यहाँ पे ये 3 लाख हो जाएगा। स्टैंडर्ड प्राइस आपके पास कितनी है? प्राइस आपको ₹1 दिया हुआ है, ₹1, तो ये ₹3 लाख आपकी कॉस्ट हो जाएगी। एक्चुअल क्वांटिटी आपने कितना यूज किया है? 2,80,000 आपने एक्चुअल क्वांटिटी यूज किया है। और टोटल कॉस्ट कितनी है? 2,52,000। गुड मॉर्निंग प्रीति, गुड 2,52,000। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2,52,000 प्राइस कॉस्ट लगी, 2,80,000 की रॉ मटेरियल है। तो 2,52,000 डिवाइड 2,80,000, तो ये 0.9 हो जाएगा। अब बताइए, आप निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल यूसेज वेरिएंस, मटेरियल ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने फर्स्ट क्लास में ही बनाया था, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, थोड़ा सा और भी क्वेश्चन देखते हैं, इसमें सारे निकल जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने कल बनाया था, लास्ट क्लास में ये क्वेश्चन मैंने किया था, पिछले क्लास में क्वेश्चन किया था, तो क्वेश्चन करने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? अब लेबर वेरिएंस से आगे, लेबर वेरिएंस आज मैं शुरू कर सकता हूँ। चलिए हम इसको शुरू करते हैं, कंप्लीट करते हैं। अब हम चलते हैं आपको अगले कंसेप्ट की क्वेश्चन। आज हम क्वेश्चन करेंगे, अगर कोई मिसिंग डाटा हो तो उस मिसिंग डाटा को कैसे निकालते हैं। तो इसमें आपका कुछ वेरिएंसेस आपको दिया रहता है और उस वेरिएंसेस के बेसिस पे मिसिंग डाटा निकालना होता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ऐसी वेरिएंस को यूज करते हैं जिसमें एक अननोन चीज पता चल जाए, उसके बाद दूसरी वेरिएंसेस को हम यूज करके निकालते हैं, ठीक है। तो पहले एक जनरल क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम वो वाली क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। देखिएगा, द केमिकल इंडस्ट्रीज प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम देयर रिकॉर्ड्स फॉर 10 kg इतना, फॉर 10 kg, ये सारी जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है 10 kg, फॉर 10 kg जिमको द स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट इज गिवन दिस ड्यूरिंग द अप्रैल 1000 kg ऑफ जिमको। यहाँ पे उसके बाद 1000 kg ऑफ जिमको वेर प्रोड्यूस्ड, द एक्चुअल कंजम्पशन ऑफ मटेरियल इज दिस। भाई स्टैंडर्ड तो दिया हुआ है 10 kg के लिए, ये स्टैंडर्ड डाटा है, स्टैंडर्ड हमारी 10 kg के लिए दिया हुआ है ये, लेकिन एक्चुअल में उन्होंने बनाया 1000। तो सबसे पहले मैंने स्टेप आपको क्या बोला था, कोई भी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की क्वेश्चन के लिए, कोई भी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की क्वेश्चन के लिए मैंने आपको बताया था, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन कोई भी हो उसके लिए आपकी पहली ये स्टेप क्या होता है भाई। स्टेप 1 हम देखते हैं एक्चुअल आउटपुट कितनी है, एक्चुअल आउटपुट कितनी है। अब आपकी आ जाता है स्टेप 2। स्टेप 2 में हम क्या देखते हैं कि आपका स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल आउटपुट के लिए जितनी हमारी एक्चुअल आउटपुट है उसके लिए हम तब कंपेयर करते हैं। एक्चुअल आउटपुट भी उतना ही होना चाहिए, स्टैंडर्ड आउटपुट भी उतना ही होना चाहिए, दोनों की आउटपुट आपको सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन एक्चुअल आउटपुट कितनी है, ये है। अब यहाँ पे कितनी है, ए और बी, दो आपका क्वांटिटी दिया हुआ है, दो क्वांटिटी आपका दिया हुआ है। अब प्लीज यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे दो क्वांटिटी आपको दिया हुआ है, लेकिन ये जो भी दिया हुआ है वो 10 आउटपुट के लिए दिया हुआ है, ये 10 आउटपुट के लिए दिया हुआ है। तो रॉ मटेरियल ए कितना लग रहा है 10 में, 10 kg जिम को बनाने के लिए 8 kg ए लग रहा है, 4 kg बी लग रहा है। तो भाई 10 kg बनाने के लिए 8, 10 kg बनाने के लिए 4, ये आपका क्वांटिटी हो गया। लेकिन एक्चुअल में
हमने 10 केजी के लिए 8 तो 1000 केजी के लिए कितना, 10 केजी लेके 4 तो 1000 केजी के लिए कितना, तो ये आपको 800 हो जाएगा, ये आपको 400 हो जाएगा। उसके बाद हमारी स्टेप क्या होता है, स्टेप 3 क्या होता है बताइएगा। लास्ट क्लास में सारी चीज़ें हमने बताया था। स्टेप 3 में हम करते क्या हैं कि टेबल हम बनाते हैं, टेबल शोइंग स्टैंडर्ड डाटा एंड एक्चुअल डाटा फॉर आउटपुट 1000 केजी। अब सुनिएगा, स्टैंडर्ड भी डाटा आपको 1000 केजी के लिए होना चाहिए, एक्चुअल डाटा भी आपको 1000 केजी के लिए होना चाहिए। तो 1000 केजी के लिए रॉ मटेरियल ए 800 है, 1000 केजी के लिए रॉ मटेरियल बी आपका 400 है। तो ये चीज़ें हमारी दी हुई है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या डाटा निकालते हैं, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, फिर स्टैंडर्ड प्राइस हो जाता है, यहाँ पे स्टैंडर्ड कॉस्ट हो जाता है, यहाँ पे रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी हो जाता है, फिर यहाँ पे एक्चुअल क्वांटिटी हो जाता है, एक्चुअल प्राइस हो जाता है, एक्चुअल कॉस्ट हो जाता है, ये कॉस्ट हो जाता है। ये कितने आउटपुट के लिए, तो 1000 आउटपुट के लिए, 1000 केजी आउटपुट। तो ये 1000 केजी आउटपुट के लिए स्टैंडर्ड डाटा भी है, 1000 केजी आउटपुट के लिए एक्चुअल डाटा भी है। तो यहाँ पे दो रॉ मटेरियल लग रहा है, ए और बी। तो ये 800 और ये 400। इसकी प्राइसेस क्या क्या है बेटा, आप देखिएगा। ये प्राइसेस 6 रुपीज है, ये 4 रुपीज है, यहाँ पे 6 और ये 4, 8 6 जा 4800, ये आपका 1600, तो ये 1200 हो जाएगा, और ये 4800 प्लस 1600, तो ये 6400 हो जाएगा, 6400। अब एक्चुअल क्वांटिटी आपको कितना दिया हुआ है, 750, 500, 7 और 5, 750 और यहाँ पे 500, ये 7 की रेट है, ये 5 की रेट है, ये 2500 दिया हुआ है, और 750 इंटू 7, ये 5250 प्लस 2500 7750, ये आ गया आपके पास। अब इसके बाद आने के बाद हम क्या करते हैं, आपको ये वाली डाटा को देखते हैं। तो ये 1250 हो गया, तो यहाँ पे भी 1250 होनी चाहिए। ये रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी मिक्स वेरिएंस निकालने के लिए यूज होता है और यील्ड वेरिएंस निकालने के लिए यूज होता है। मिक्स की कंसेप्ट को मैंने समझाया था। अगर स्टैंडर्ड भी एक्चुअल के बराबर बोला होता, अगर स्टैंडर्ड क्वांटिटी एक्चुअल क्वांटिटी के इक्वल बराबर बोला होता, तो भाई ए कितना होता और बी कितना होता, ए का मिक्स कितना होता, बी का मिक्स कितना होता। तो यहाँ पे हम एक वर्किंग नोट बनाते हैं, कैलकुलेशन ऑफ रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। तो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी का क्या फॉर्मूला होता है, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी का टोटल एक्चुअल क्वांटिटी टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन। तो आपका ए हो गया और बी हो गया, दो टाइप की रॉ मटेरियल है। तो टोटल एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है आपको, 1250। ये कितनी है, 1200। यहाँ पे 1250 डिवाइडेड बाई 12, 1250, 1200 इंटू स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन का मतलब स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना था ए का, तो 800 और ये 400,
यहाँ पे 800 हो जाएगा, यहाँ पे 400 हो जाएगा। आप बताइएगा यहाँ पे 1250 डिवाइड 1200 इंटू 800 तो 83, ये 3333 है तो 833 मैंने रख दिया और इंटू 400 मैंने बोल दिया। ये 416.66666 ऐसे हो गया तो 417 मैंने कर दिया, 417 कर दिया तो 833 417 तो ये आपका 1250 है। अब सारी वेरिएंसेज हम निकाल सकते हैं, सारी वेरिएंसेज निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। तो भाई स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना था 6400, एक्चुअल कॉस्ट 7750। तो यहाँ पे 6400 माइनस 7750 तो यहाँ पे 6400 माइनस 7750 अब आपको कितना हो जाएगा 1350, ये एडवर्स हो जाएगा। अब मटेरियल प्राइस वेरिएंस, स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी होता है। तो एक ए और बी दो टाइप की मटेरियल है। तो स्टैंडर्ड प्राइस हमारे पास क्या क्या था, तो 6 रुपीज़ और 4 रुपीज़, यहाँ पे 6 और 4 माइनस माइनस एक्चुअल प्राइस क्या था 7 और 5, तो यहाँ पे 7 और 5। एक्चुअल क्वांटिटी आपने कितना कितना यूज किया है, तो एक्चुअल क्वांटिटी हमने 750 और 500, यहाँ पे 750 इंटू 500 तो ये 750 आपका नेगेटिव आ जाएगा तो एडवर्स हो जाएगा। और यहाँ पे 500 नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा तो आपको 500 एडवर्स हो जाएगा। तो ये दोनों को यदि ऐड करते हैं तो 1250 आपका एडवर्स हो जाएगा। अब आ जाता है मटेरियल यूसेज वेरिएंस। मटेरियल यूसेज वेरिएंस, मटेरियल यूसेज वेरिएंस क्या फॉर्मूला होता है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस होता है। तो यहाँ पे दो है, ए और बी है। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमने कितना निकाला था 800, 400, 750, 500, 64। यहाँ पे 800 माइनस 750 ये प्राइसेज आपका 6 रुपीज़ हो जाएगा। और यहाँ पे 400 माइनस 500 इंटू ये प्राइस 4 हो गया। अब आपको यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 800 माइनस 750 इंटू 6 करेंगे तो 300, ये आपका फेवरेबल हो जाएगा, 300 फेवरेबल। और यहाँ पे 400 माइनस 500 इंटू 4 करेंगे तो माइनस 400 आपका एडवर्स हो जाएगा। ये दोनों को हम करेंगे तो एडवर्स को नेगेटिव, फेवरेबल को पॉजिटिव करके हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा 100 आपका एडवर्स हो जाएगा। 100 एडवर्स, हाँ जी ठीक है, एकदम बहुत अच्छा बेटा, 100 एडवर्स। तो ये दोनों को हम एक साथ करेंगे तो रिकॉन्साइल हो जाएगा, 1350 एडवर्स हो जाएगा जो आपका इसके बराबर है। तो रिकॉन्साइल में क्या करते हैं, रिकॉन्साइल में क्या करते हैं प्लीज आप लोग देखिएगा। रिकॉन्साइल में हम क्या करते हैं, रिकॉन्साइल में हम क्या लिखते हैं, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इक्वल टू मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल यूसेज वेरिएंस। मटेरियल प्राइस वेरिएंस 1250 एडवर्स प्लस 100 एडवर्स, ये आपको टोटल 1350 एडवर्स, ये आपको मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आनी चाहिए। और मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आपका इतना है
तो हाँ जी बेटा, सबको क्लियर है, समझ आ गया? अमरचंद, प्रेरणा, प्रीति, हाँ जी सबको समझ आ गया? ये आप लोग को एकदम अच्छे से समझ आ रहा है बेटा? हम आगे की ओर बढ़ते हैं। और मटेरियल अब क्या हो जाता है, मिक्स वेरिएंस हो जाता है, मटेरियल मिक्स वेरिएंस। प्रेरणा, निखिल, अनुपम, ये आप लोग को समझ आ रहा है? अब चलिए, अब हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं आपको मटेरियल मिक्स वेरिएंस। मटेरियल मिक्स वेरिएंस, इसका क्या फॉर्मूला होता है, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। तो रॉ मटेरियल ए है, रॉ मटेरियल बी है। अब बताइएगा, रॉ मटेरियल ए, रॉ मटेरियल बी, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, तो यहाँ पे 833, यहाँ पे 417 माइनस माइनस, यहाँ पे 750, और ये आपको 750 और यहाँ पे 500 आ जाएगा। अब सुनिए, ये आपका रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी दिस 750, 500, 6 और 4 आपका स्टैंडर्ड, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब उसके बेस पे यहाँ पे 6 और यहाँ पे 4 अब मल्टीप्लाई कीजिएगा यहाँ पे, तो 833 माइनस 750 इंटू 6, तो 498, ये आपको 500 आना चाहिए। 498 इसलिए आया, यहाँ पे 0.3333 मैंने इग्नोर किया उसको, तो यहाँ पे 498 आ गया, ये आपकी फेवरेबल हो जाएगा। 417 माइनस 500 इंटू 4, तो ये 332 एडवर्स हो जाएगा। तो आपका कितना हो जाएगा, 166 हो जाएगा, ये 166। हाँ जी क्लियर हो गया बेटा? अब आपका आता है मटेरियल यील्ड वेरिएंस। मटेरियल यील्ड वेरिएंस, तो मटेरियल यील्ड वेरिएंस का मैंने क्या फॉर्मूला बताया था कि आपका स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल प्राइस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी एक्चुअल आउटपुट माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस बताया था। हाँ जी यही बताया था ना मैंने। अब बताइएगा ए में कितना होगा, बी में कितना होगा, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट ए का, तो हमारे पास ये क्या क्या था, 800, 400, ये तो यहाँ पे 800 आ जाएगा, यहाँ पे 400 आ जाएगा, यहाँ पे 833 हो जाएगा, यहाँ पे 417 हो जाएगा। अब आपको मल्टीप्लाई करनी है स्टैंडर्ड प्राइस से, स्टैंडर्ड प्राइस 6 और 4 हो जाएगा, तो बताइए कितना आ जाएगा, यहाँ पे 800 माइनस 833 इंटू 6, 198, ये आपका एडवर्स हो जाएगा, 198 एडवर्स। और यहाँ पे 400 माइनस 417 इंटू 4, तो यहाँ पे 68, ये आपकी एडवर्स। तो दोनों को हम ऐड करेंगे, ये 332 इतना, ये फेवरेबल था, तो ये हम दोनों को ऐड करेंगे तो 266 एडवर्स हो जाएगा। अगर हम इसको रिकॉन्साइल करते हैं, प्लीज आप देखिएगा, रिकॉन्साइल मटेरियल यूसेज वेरिएंस इक्वल टू मटेरियल मिक्स वेरिएंस प्लस मटेरियल यील्ड वेरिएंस। मटेरियल मिक्स वेरिएंस कितनी थी, 166 फेवरेबल, और ये क्या था, 266 एडवर्स। अब सुनिएगा, एडवर्स का मतलब होता है आपको नेगेटिव, -266, फेवरेबल का मतलब होता है पॉजिटिव,
166, तो दोनों के करने के बाद 100 आपका नेगेटिव आ जाएगा, दैट इक्वल टू 100 आपका एडवर्स हो जाएगा। यहाँ पे 100 एडवर्स, तो क्या 100 एडवर्स आ रहा है या नहीं आ रहा है? प्लीज आप लोग देखिए। आप मटेरियल यूसेज वेरिएंस आपको कितना आया? 100 एडवर्स यहाँ पे, ठीक है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था जो आपका रिवाइज कराने वाला क्वेश्चन था, मैंने आपको रिवाइज कराया। हाँ जी, आप लोग को समझ आ गया बेटा एकदम अच्छे से। मटेरियल यील्ड वेरिएंस का एक दूसरा भी फॉर्मूला होता है, मटेरियल यील्ड वेरिएंस का एक दूसरा भी फॉर्मूला होता है। मटेरियल यील्ड वेरिएंस का एक दूसरा फॉर्मूला आता है, स्टैंडर्ड यील्ड एट एक्चुअल इनपुट माइनस एक्चुअल यील्ड एट एक्चुअल इनपुट इनटू स्टैंडर्ड यील्ड रेट, मटेरियल यील्ड वेरिएंस स्टैंडर्ड यील्ड रेट। अब सुनिएगा, ये फॉर्मूला में हम आपको यहां पे आपको दिखाते हैं स्टैंडर्ड यील्ड आपका क्या होगा, स्टैंडर्ड यील्ड एट एक्चुअल इनपुट, एक्चुअल इनपुट। अब सुनिए, ये जो टेबल बनाया 100 kg आउटपुट के लिए स्टैंडर्ड भी 1000 kg आउटपुट के लिए स्टैंडर्ड भी बनाया था और 1000 kg आउटपुट के लिए एक्चुअल भी बनाया था। तो भाई आप देखिए 1000 बना 1200 क्वांटिटी यूज करके, 1200 क्वांटिटी यूज करके, लेकिन एक्चुअल यील्ड इनपुट तो 1250 है, तो 1250 में कितना बनेगा? तो 1000 डिवाइड 1200 इंटू 1250 करेंगे तो 1041.6666 1041.67 कर देंगे। स्टैंडर्ड यील्ड रेट आपको दूसरा होता है स्टैंडर्ड यील्ड रेट। अब सुनिएगा, 1000 का बनाने का कॉस्ट 6400 है, तो एक यूनिट बनाने की कॉस्ट कितनी है? तो एक यूनिट बनाने का 6400 कॉस्ट लगा 1000 बनाने में, तो एक यूनिट बनाने में आपकी कॉस्ट कितनी लगेगी? 6.4। तो स्टैंडर्ड यील्ड रेट 1041, एक्चुअल यील्ड आपको 1000 तो है, एक्चुअल इनपुट पे 1000 है, तो 1041 पॉइंट यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1041.67 माइनस यहाँ पे 1000 यहाँ पे इनटू स्टैंडर्ड यील्ड रेट। स्टैंडर्ड यील्ड रेट कितना आया था? 6.4 आया था, 6.4। तो यहाँ पे 6.4 यूज करेंगे तो माइनस 1000 करके इंटू 6.4 करोगे तो आपका कितना आंसर आ जाएगा? 266.67। ये आपका पॉजिटिव आया। पॉजिटिव इस केस में आपकी पॉजिटिव जो होता है एडवर्स रिप्रेजेंट करता है और नेगेटिव जो होता है ये फेवरेबल रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि हमने सोचा था इतना बनाने का, लेकिन 1041.67 सोचा था, 100 इतना ही बना, इसका मतलब कम बना, तो इसलिए आपका एडवर्स हुआ। यील्ड के केस में, सेल केस में ऐसे होता है। अब सुनिएगा, ये मैंने बेसिक कंसेप्ट था जो आपको रिवाइज कराया, मुझे विश्वास है कि आप लोग को समझ आया होगा। हाँ जी, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? निखिल, अनुपम, अमरचंद, प्रीति, प्रेरणा, हाँ जी क्लियर हो गया बेटा। अब हम चलते हैं दूसरे टाइप की क्वेश्चन करने के लिए। आज विवेक नहीं आया, दूसरे टाइप की क्वेश्चन करने के लिए हम चलते हैं जिसमें मिसिंग डाटा दिया हो। ठीक है, समझ आ गया आप लोग को? हाँ जी क्लियर हो गया बेटा। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं जो कि मिसिंग डाटा है। प्लीज आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। निखिल, प्रेरणा, प्रीति, आप लोग प्लीज प्रैक्टिस कीजिएगा बहुत अच्छे से। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, विवेक बहुत अभी आया तुम जस्ट सुनो। 1 किलोग्राम ऑफ प्रोडक्ट के, 1 किलोग्राम ऑफ प्रोडक्ट के, ये वाला क्वेश्चन देखो।
ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 1 किलोग्राम ऑफ प्रोडक्ट के रिक्वायर्स 2 केमिकल ए एंड बी। द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ द प्रोडक्ट के फॉर द मंथ ऑफ दिस इज गिवन। स्टैंडर्ड मिक्स 50% ये है, 50% बी है। उन्होंने कहा कि 1 kg प्रोडक्ट के बनाने के लिए 2 टाइप की रॉ मटेरियल लग रहा है। स्टैंडर्ड, यहाँ पे स्टैंडर्ड डाटा है ये। ए आपका 50% लगेगा, बी आपकी 50%, दोनों आपका 50% डाटा आपको लगेगा। प्लीज इसको समझो, 50% 50%। अब देखिएगा, स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ केमिकल ए 12 और ये 15। आपका ए एट द रेट ऑफ 12 है और ये एट द रेट ऑफ 15 है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। एक्चुअल इनपुट ऑफ केमिकल बी 70 किलोग्राम। एक्चुअल इनपुट आपके पास कितनी है? 70 किलोग्राम है। तो यहाँ पे एक्चुअल इनपुट, ये आपको एक्चुअल डाटा दिया हुआ है। एक्चुअल डाटा में आपका रॉ मटेरियल ए, रॉ मटेरियल बी, दो आपके पास रॉ मटेरियल है। उन्होंने कहा कि ये वाली 70 kg है। एक्चुअल में ये वाला 70 kg है, नहीं सॉरी, ये बी उन्होंने कहा, ये नहीं, इन्होंने कहा कि ये वाली 70 kg है। बी का एक्चुअल डाटा उन्होंने क्या कहा? ये 70 kg है। एक्चुअल प्राइस पर किलोग्राम ऑफ केमिकल ए 15 रुपया है। ये आपको प्राइस, रॉ मटेरियल को आप एक्स मान लीजिए और ये आपको 15 रुपये की रेट है। ये आपको कितने की रेट है? 15 रुपये की रेट है। अब आप देखिए, स्टैंडर्ड लॉस 10% ऑफ टोटल इनपुट। अब बताइएगा, उन्होंने कहा कि स्टैंडर्ड लॉस 10% ऑफ इनपुट है। इसका मतलब इफ इनपुट इज 100 तो आपका आउटपुट कितना हो जाएगा? 100 माइनस 10% ऑफ 100, आपको 100 माइनस 10 दैट इक्वल टू 90। 90 आपके क्या हो जाएंगे? आउटपुट हो जाएंगे। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब आप देखिएगा, उन्होंने कहा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस 650 दिया हुआ है और मटेरियल यील्ड वेरिएंस आपका, मटेरियल यील्ड वेरिएंस आपको 135 दिया हुआ है। यहाँ पे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस 650 एडवर्स, यहाँ पे 650 एडवर्स दिया हुआ है और मटेरियल यील्ड वेरिएंस आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 135 एडवर्स दिया हुआ है। 135 एडवर्स, तो ये माइनस 650 हो जाएगा, ये माइनस 135 हो जाएगा। यह क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है? यू आर रिक्वायर्ड टू मटेरियल मिक्स वेरिएंस, मटेरियल यूजेस वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, एक्चुअल लॉस ऑफ एक्चुअल इनपुट, एक्चुअल इनपुट ऑफ केमिकल ए, एक्चुअल इनपुट ऑफ केमिकल बी, एक्चुअल प्राइस ऑफ केमिकल बी। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या नहीं दिया हुआ है? अब यहाँ पे आप देखिएगा, एक्चुअल इनपुट ऑफ रॉ मटेरियल ए नहीं दिया हुआ है, उसको मैंने एक्स मान लिया। एक्चुअल प्राइस ऑफ बी नहीं दिया हुआ है, उसको मैंने वाई मान लिया। प्राइस इसको वाई दिया, तो दो चीजें हमको दिया नहीं है, तो ये आपकी मिसिंग डाटा है और इस मिसिंग डाटा को आपको कैलकुलेट करनी है और कैलकुलेट करके बाकी सारी वेरिएंसेस को निकालनी है। जबकि वो निकालने के लिए आपको ये वाली इंफॉर्मेशन आपको दिया हुआ है, ये वाली इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है। अब आपका यहां पे एक्चुअल आउटपुट उन्होंने दिया हुआ है 90। एक्चुअल आउटपुट कितने दी है? 90 दिया हुआ है। अब सुनिएगा, स्टैंडर्ड डाटा में आप देखिएगा, स्टैंडर्ड डाटा में अगर 90 आउटपुट है
आप लोग इसको समझिए बहुत अच्छे से। अगर 90 आउटपुट है तो इनपुट कितना होने चाहिए? 100। जब 100 इनपुट होना चाहिए तो 50% ये है और 50% बी है, तो 50% ऑफ 100 तो ये 50, 50% ऑफ 100 ये 50 होगा कि नहीं? हाँ जी, समझ आया कि नहीं? एक्चुअल आउटपुट आपको दिया हुआ है 90, एक्चुअल आउटपुट 90 दिया हुआ है, तो आपको ये स्टैंडर्ड लॉस आपको कितनी दी हुई है? स्टैंडर्ड लॉस 10% ऑफ इनपुट दिया हुआ है। स्टैंडर्ड लॉस 10% ऑफ इनपुट, तो इसका मतलब इनपुट अगर 100 है तो आउटपुट आपकी कितनी है? 90 है। एक्चुअल आउटपुट भी 90 दिया हुआ है, तो 90 में इसका मतलब 100 इनपुट किया, 100 इनपुट किया, जो इनपुट किया उसमें आपका 50% ए लग रहा है और 50% आपका बी लग रहा है। दोनों आपकी कितनी कितनी लग रही है? 50%, 50%। तो 50% ऑफ 100 आपका 50 हो गया और 50% ऑफ 100 ये भी आपका 50 हो गया। तो क्या इसके बेसिस पे बनाया जा सकता है कि नहीं बनाया जा सकता है? प्लीज बताइए आप लोग। हाँ जी, क्लियर है कि नहीं है? एकदम क्लियर है आप लोग का? ये एकदम समझ आ रहा है बेटा? तो हम सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या करेंगे? वर्किंग नोट फर्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड क्वांटिटी एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। यहां पे देखिएगा स्टैंडर्ड लॉस, स्टैंडर्ड लॉस आपको 10% है। इट मीन्स फॉर 100 kg इनपुट स्टैंडर्ड आउटपुट 90 kg, स्टैंडर्ड आउटपुट आपके पास कितना हो गया? 90 kg। अब बात को समझिएगा, यहाँ पे 100 kg इनपुट के लिए स्टैंडर्ड आउटपुट कितनी हो गई? 90 kg हो गया। इस बात को आप लोग समझिए। एक्चुअल आपके पास आउटपुट 90 kg है, हेंस स्टैंडर्ड इनपुट आपके पास कितना हो जाएगा? 100 kg हो जाएगा। स्टैंडर्ड इनपुट आपकी कितनी हो जाएगी? 100 kg। अब उस 100 kg में रॉ मटेरियल ए आपका कितना होगा? 50% ऑफ 100 kg, 50 kg हो जाएगा ये। रॉ मटेरियल बी कितना होगा? 50% ऑफ 100, ये भी आपका 50 kg हो जाएगा। दोनों आपका 50 kg 50 kg हो जाएगा। अब आपको जब भी ये क्लू निकल आ गया, उसके बाद हम क्या करते हैं? टेबल बनाते हैं, और टेबल बनाने के बाद हम क्या करते हैं? हम एक एक चीज को एनालाइज करके कौन सी मिसिंग डाटा है उसको निकाल कैसे सकते हैं, ये हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे टेबल शोइंग स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल डाटा फॉर आउटपुट 100 kg। ये 100 kg स्टैंडर्ड आउटपुट भी है, 100 kg एक्चुअल आउटपुट भी है। तो ये दोनों को हमेशा इक्वल करके बनाते हैं। ये बात को आप लोग समझ के रखिएगा, हमेशा दोनों को हमेशा इक्वल करके बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, उसके बाद स्टैंडर्ड प्राइस हो जाता है, फिर उसके बाद हमारे पास क्या होता है? एक्चुअल कॉस्ट होता है, एक्चुअल कॉस्ट। फिर यहाँ पे रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी हो जाता है, यहाँ पे एक्चुअल क्वांटिटी होता है, एक्चुअल प्राइस हो जाता है, यहाँ पे एक्चुअल कॉस्ट हो जाता है। ये आपकी रॉ मटेरियल ए आपको 50 kg है और रॉ मटेरियल बी भी आपका 50 kg है।
ये इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है। यहाँ पे बी आपका 70 केजी है और इसकी प्राइस आपका वाई है, इसकी प्राइसेज आपका वाई मानी गई है। ये क्वांटिटी आपको नहीं दिया हुआ है, लेकिन उनकी प्राइसेस दी हुई है 15। ये आपको 15 रुपए की प्राइस दिया हुआ है। ये जो प्राइस है, स्टैंडर्ड प्राइस आई थिंक दिया हुआ है 12 रुपया और 15 रुपया। यहाँ पे ये 12 रुपया है, ये 15 रुपया है, तो ये 600 हो जाएगा। 50 इंटू 12 600, 50 इंटू दिस 750, तो ये 1350 रुपया हो जाएगा। ये 1350 रुपया। अब ये आपकी 100 हो जाएगा और ये आपका 70 प्लस एक्स हो जाएगा। हाँ जी बताइए, इतना तक आपको समझ आया कि नहीं आया? प्लीज बताइए। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 15x हो जाएगा, यहाँ पे 70y हो जाएगा, 15x 70y। अब बताइए इतना, ये टेबल बताओ विवेक, प्रिया, अनुपम, प्रेरणा, आप लोग बताओ ये टेबल आप लोग को समझ आया कि नहीं आया बेटा? ये टेबल आप लोग को समझ आया कि नहीं? चलिए अब आप लोग को यहाँ पे हमारे पास दो वेरिएंसेस दिया हुआ है। वो क्या क्या दिया हुआ है? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस दी हुई है। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का क्या फॉर्मूला होता है? स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट इक्वल टू, यहाँ पे दिया हुआ है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस की इंफॉर्मेशन दी हुई है 650 एडवर्स माइनस 650, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस 650 और स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी है भाई? 1350 रुपया है। यहाँ पे 1350 माइनस, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 15x प्लस 70y। स्टैंडर्ड एक्चुअल कॉस्ट तो ये है, सॉरी यहाँ पे एक्चुअल कॉस्ट लिख दिया, यहाँ पे स्टैंडर्ड कॉस्ट है। ये स्टैंडर्ड कॉस्ट है 1350, एक्चुअल कॉस्ट तो 15x प्लस 70y है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? 15x प्लस 70y दैट इक्वल टू माइनस 650 और इसको इस साइड लाओ, 1350 प्लस 650 15x प्लस 70y, ये दोनों को ऐड करोगे तो आपका 1350 प्लस 650 ये आपका 2000 आ जाएगा। इससे आपको कुछ नहीं निकलेगा, ना x निकलेगा ना y निकलेगा, क्योंकि दो वेरिएबल है, एक इक्वेशन है, इससे तो नहीं निकलेगा ना, ये इससे तो नहीं निकलेगा ना ये। हाँ जी क्लियर हो गया, ये 2000 है। अब क्या करेंगे हम? दूसरी जो वेरिएंसेस लिखा हुआ है उसकी इंफॉर्मेशन को यूज करेंगे। अब सुनिएगा, मटेरियल यील्ड वेरिएंस दिया हुआ है। मटेरियल यील्ड वेरिएंस, मटेरियल यील्ड वेरिएंस के लिए हमने आपको क्या फॉर्मूला बताया था? स्टैंडर्ड यील्ड एट एक्चुअल इनपुट, एक्चुअल इनपुट माइनस एक्चुअल यील्ड एट एक्चुअल इनपुट इनटू स्टैंडर्ड यील्ड रेट। इसकी इंफॉर्मेशन हमारे पास है, इसकी इंफॉर्मेशन मटेरियल यील्ड वेरिएंस की इंफॉर्मेशन 135 एट बर्थ माइनस 135, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? माइनस 135 और इस इंफॉर्मेशन को यूज करेंगे। तो एक्चुअल यील्ड आपके 100 है, लेकिन 100 तो ये स्टैंडर्ड यील्ड भी है, लेकिन आपको एक्चुअल इनपुट पे निकालनी है। अब इस टेबल को देखो, यहाँ पे एक्चुअल यील्ड भी 100 kg और स्टैंडर्ड यील्ड भी 100 kg निकालनी है। अब सुनो आप,
यहां पे 100 kg इनपुट पे, सॉरी ये 90 kg है, 90 kg, यहाँ पे 90 kg पे हमने बनाया ये, लेकिन 90 kg 100 की इनपुट पे ना, लेकिन एक्चुअल इनपुट तो 70 प्लस एक्स है, तो उस पर कितना होगा आप देखो। वर्किंग नोट में हम क्या निकालेंगे, स्टैंडर्ड यील्ड एट एक्चुअल इनपुट, अब सुनिएगा 90 kg बना 100 kg इनपुट पे, कितने इनपुट पे 100 kg, क्योंकि स्टैंडर्ड एक्चुअल यील्ड और स्टैंडर्ड यील्ड टेबल जो बनता है, आप लोग हमेशा याद कीजिएगा, टेबल जो बनता है उस टेबल में दोनों को बराबर यील्ड करके बनाते हैं, लेकिन ये स्टैंडर्ड इनपुट पे 90 बना, जबकि क्वेश्चन में बनाया बोला गया एक्चुअल इनपुट पे, तो 100 स्टैंडर्ड था तो 90 बना, तो एक्चुअल इनपुट तो 70 प्लस एक्स है ना, तो ये हो जाएगा। दूसरा आपका वर्किंग नोट में स्टैंडर्ड यील्ड रेट निकालनी, तो 1350 रुपया कॉस्ट लगा, 1350 रुपया कॉस्ट लगा कितना बनाने में, 90 यूनिट बनाने में। 1350 कॉस्ट लगा 90 यूनिट बनाने में, तो 1350 रुपये 90 बनाने में लगा, तो 1 यूनिट बनाने में कितना लगेगा बताइए, आपका कितना होगा। 1350 डिवाइड 90, तो आपको ये ₹15 हो जाएगा। हाँ जी बताइए, समझ आया कि नहीं आया बेटा बताओ। हाँ जी विवेक, अनुपम, निखिल, प्रीति, प्रेरणा बताओ, अमरचंद बताओ, समझ आया कि नहीं आया। स्टैंडर्ड यील्ड एट एक, ये वाली पॉइंट आप लोग को समझ आया कि नहीं। तो 90 डिवाइडेड बाई 100, 90 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 70 प्लस एक्स, यहाँ पे 70 प्लस एक्स माइनस 15, सॉरी माइनस 100 इंटू, ये आपका -135 है। हाँ जी प्रिया, आप लोग देखो बेटा प्लीज, प्रेरणा, ये वाली आपको इंफॉर्मेशन से, ये इक्वेशन आपका सेकंड है भाई साहब, इक्वेशन सेकंड से x निकल सकता है, इक्वेशन सेकंड से हमारी क्या निकल सकता है, x निकल सकता है। हाँ जी ये क्लियर हुआ कि नहीं, इक्वेशन सेकंड से हमारी x निकल सकता है, और उस x को हम निकाल लेंगे, ठीक है। अब वो हमने फर्स्ट में पुट करेंगे तो y भी आ जाएगा, और 90 70 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 100 माइनस 100 माइनस 135 डिवाइडेड बाई 50, ये इस साइड आएगा तो 15 से डिवाइड हो जाएगा, 135 डिवाइड 15, ये आपको आ गया -9, और इस 100 को उस साइड लेकर जाएंगे, 90 70 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 100 माइनस 9 प्लस, ये 100 उस साइड जाएगा तो प्लस 100, तो ये आपका 91 हो जाएगा, 91। और क्या कर सकते हैं बेटा, और 90 ये 70 प्लस एक्स 91 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 90, तो 91 इंटू 100 डिवाइड 90,
कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा ना बेटा? ये -9, सॉरी ये 90 है बेटा, 90, बार बार मैंने गलती मिस्टेक किया। ये 90 है और आप लोग भी चेक नहीं कर रहे थे। ये 90 है बेटा और ये 90 है। जब वो 90 है तो ये 81 हो जाएगा, ये 81। अब बताइए, ये 81 हो जाएगा। अब दिखाइए क्या हो जाएगा। 81 इंटू 100 डिवाइड 90, कुछ मिस्टेक हो रहा है बेटा। देखो आप लोग, 90 170 प्लस x माइनस 90, ठीक है, 15। तो ये आपका कितना हो गया? हाँ जी देखो, -135 हो गया, माइनस ये आपको 9 हो जाएगा, 90 से उधर जाएगा तो 81 हो जाएगा। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रहा है आपको। देखो बेटा, ये क्वेश्चन में हमारी 135 है, 90 आउटपुट हुआ 100 में, तो 70 प्लस x में कितना होगा? स्टैंडर्ड यील्ड रेट ये 15, ये ठीक है। विवेक 20 आएगा। एक्चुअल क्वांटिटी आपको देखो यहाँ पे 90 70 माइनस 90 इंटू 15, 135, ठीक है ना भाई? 135 ठीक है। तो बताओ कितना हो जाएगा यहाँ पे? -9, यील्ड वेरिएंस फेवरेबल है कि एडवर्स है? ये एडवर्स दिया हो। अरे सॉरी, मिस्टेक यहाँ पे हो रहा है, मिस्टेक यहाँ पे हो रहा है, प्लीज इसको समझिए। कहाँ पे मिस्टेक हो रहा है? ये नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, ये नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब यहाँ पे ये पॉजिटिव होता है तो एडवर्स होता है, नेगेटिव होता है तो फेवरेबल होता है। मैंने बताया था ये मैंने बताया था आप लोगों को। तो ये तो आपको पॉजिटिव होगा ना बेटा, पॉजिटिव होगा। और जब ये पॉजिटिव होगा तो आपका यहाँ पे पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। अब जब पॉजिटिव होगा तो x की वैल्यू उन्होंने निकाला है 20 पर निकाला। अब सुनो, अब आपको जब पॉजिटिव होगा तो ये पॉजिटिव होगा, ये आपका 99 हो जाएगा, 99। तो जब 99 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 99 डिवाइड 90, तो ये आपका 99, तो ये 110 हो जाएगा। और क्योंकि 100 इंटू 99 डिवाइड 90 करोगे तो 110, और x इक्वल टू 110 माइनस 70 दैट इक्वल टू 40 निकलेगा। तो x इक्वल टू 40 आ गया, तो x की वैल्यू हमने निकाल लिया 40। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x की वैल्यू 40 आ गया। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्या था? 15x प्लस 70y इक्वल टू 2000। 15x 70y इक्वल टू 2000। 15 इंटू 40 70y 2000, y इक्वल टू 2000 माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा? 600।
70, तो 2000 माइनस 600 डिवाइड 70, ये ₹20 हो जाएगा वाई। तो आपको एक्चुअल रेट ऑफ रॉ मटेरियल बी ₹20, एक्चुअल इनपुट ऑफ रॉ मटेरियल ए 40। अब यहाँ पे देखो, ये आपका 40 हो गया, ये आपका 20 हो गया। अब ये आपका 70 प्लस 40 दैट इक्वल टू 110 हो जाएगा, तो ये 110 हो जाएगा। तो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना निकलेगा बताओ आप? वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। तो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी इक्वल टू टोटल एक्चुअल क्वांटिटी टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन। तो आपका ये 90 है, ये आपका 110 है, ये 100 है, ये 50 है। रॉ मटेरियल ए के केस में, रॉ मटेरियल बी के केस में भी वही है। तो आपका ये मैं समझता हूँ 1.1 इंटू 50 करोगे तो 55 हो जाएगा, ये 55 हो जाएगा। अब आप देखो, आप ये 55 हो गया, यह 55 हो गया। हाँ जी, टेबल बनकर तैयार हो गया। अब बताइए सारी वेरिएंसेज, कौन कौन सी वेरिएंसेज निकालनी है आपको क्वेश्चन में। देखिएगा, मटेरियल मिक्स वेरिएंस निकालनी है। तो मटेरियल मिक्स वेरिएंस का क्या फॉर्मूला होता है? चलिए सबसे पहले हम निकालेंगे फर्स्ट पार्ट का आंसर। मटेरियल मिक्स वेरिएंस रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। तो आपका यहाँ पे ए हो गया और बी हो गया, ये आपका 55 है, 55 है, माइनस माइनस। अब आपको ये आपको कितना मैंने माना था 40 और ये 70। अब यहाँ पे देखिए, ये 40 और 70, 15 और 20, 12 और 15, यहाँ पे 12 और 15, कितना आंसर आ जाएगा? 55 माइनस 40 इंटू 12, 180 फेवरेबल हो जाएगा। 55 माइनस 70 इंटू 15, ये 225 एडवर्स हो जाएगा। अब आपका इसका आंसर कितना हो जाएगा? 45 एडवर्स। सेकेंड पार्ट में आपसे क्वेश्चन क्या पूछी गई है? मटेरियल यूसेज वेरिएंस। तो मटेरियल यूसेज वेरिएंस का क्या फॉर्मूला होता है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। तो आपका ए है और बी है, ये आपका 50 है, ये भी आपकी 50 है, माइनस एक्चुअल क्वांटिटी हमने कितना निकाला है? 40 और 70, स्टैंडर्ड प्राइस 12 और 15। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 50 माइनस 40 इंटू 12, 120 फेवरेबल, ठीक है। और 50 माइनस 70 इंटू 15, ये आपका 300 एडवर्स। तो कितना हो जाएगा? 180 एडवर्स हो जाएगा। अब आपको एक और चीज़ें क्या अब निकालनी है? तीसरे में क्या निकालनी है भाई? देखो,
मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी, तो ए और बी, स्टैंडर्ड प्राइस 12 है, ये 15 है, माइनस माइनस। अब सुनो आप, एक्चुअल प्राइस आपका कितना निकला है? एक्चुअल प्राइस आपका ये 15 है, 20 है, 15 है और 20 है। एक्चुअल क्वांटिटी ये आपका 40 है और ये आपका 70 है। तो देखो 12 माइनस 15 इंटू 40, 120 आपका एडवर्स हो जाएगा, और 15 माइनस 20 इंटू 70, ये 350 एडवर्स हो जाएगा, 350 एडवर्स हो जाएगा। अब आपको दोनों को हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 470 एडवर्स। अब हमने जो किया वो सही है कि नहीं, उसके लिए रिकॉन्साइल करो। रिकॉन्साइल, रिकॉन्साइल में हमारे पास मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आपको निकालना पड़ेगा, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। आप इसको छोड़ो, आप मटेरियल यूसेज वेरिएंस इक्वल टू मटेरियल मिक्स वेरिएंस, मटेरियल यील्ड वेरिएंस। तो मटेरियल मिक्स वेरिएंस कितना निकला है? 45 एडवर्स, 45 एडवर्स, और मटेरियल यूसेज वेरिएंस और मटेरियल यील्ड वेरिएंस कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? 135 एडवर्स, 135 एडवर्स। दोनों को हम ऐड करेंगे, 45 135, 180 एडवर्स आना चाहिए मटेरियल यूजेज वेरिएंस। आप देखो 180 आ रहा है कि नहीं? 180 आ गया, तो प्रूव हो गया, हमने सही किया हुआ है। हाँ जी, ये क्वेश्चन समझ आया कि नहीं आया बेटा? बताओ। हाँ जी, क्लियर हो गया? विवेक, प्रेरणा, प्रीति, अनुपम, अमरचंद, हाँ जी क्लियर हो गया एक क्वेश्चन? आगे की ओर बढ़ा जाए। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। इस क्वेश्चन को थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना बेटा, क्योंकि मिसिंग डाटा है, आपको निकालना है। और निकालने के बाद पिछले क्लास में हमने आपको बताया था कि अगर कोई सी क्वेश्चन में पिछले क्लास में एक अलग सा आपका कंसेप्ट था, इस क्वेश्चन में आज की क्लास में एक अलग सी कंसेप्ट है। आज की क्लास में मिसिंग डाटा वाली है। अब चलिए एक और क्वेश्चन को देखते हैं। ये वाली क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में क्या है? कंप्यूट द मिसिंग डाटा ऑफ द इंडिकेट बाय द क्वेश्चंस मार्क्स फ्रॉम द दिस। आपको मिसिंग डाटा निकालनी है और ये सारी चीजें निकालनी है जो कि व्हाट लिखा हुआ है। क्वेश्चन आपको यहाँ पे है। इस क्वेश्चन में आपको मटेरियल यूसेज वेरिएंस बी का दिया हुआ है। ये मटेरियल यूसेज वेरिएंस किसका है? बी का है। ये बी का मटेरियल यूसेज वेरिएंस है। और यहाँ पे मटेरियल मिक्स वेरिएंस ऑफ बोथ, दोनों को मटेरियल मिक्स वेरिएंस 45 एडवर्स दिया हुआ है दोनों का। उन्होंने क्वेश्चन में जो लिखा है उसके बेसिस पे हम आपको आगे की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले हम टेबल इन्होंने बनाया हुआ टेबल हम लिखते हैं क्या क्या मिसिंग है। कंप्यूट द मिसिंग डाटा इंडिकेटेड बाय द क्वेश्चंस मार्क्स फ्रॉम द दिस। मिसिंग डाटा, उसके लिए टेबल हम देखते हैं। टेबल शोइंग
स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल डाटा। स्टैंडर्ड और एक्चुअल डाटा के लिए हम टेबल देखते हैं। यहां पे स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट होता है, स्टैंडर्ड प्राइस हो गया, स्टैंडर्ड कॉस्ट हो गया, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी हो गया। मैं यही टेबल सब में बनाऊंगा। यहां पे एक्चुअल क्वांटिटी हो गया, एक्चुअल प्राइस हो गया, एक्चुअल कॉस्ट हो गया, एक्चुअल कॉस्ट। अब आप देखो यहां पे उन्होंने कहा कि स्टैंडर्ड इनपुट 50 और बी में नहीं दिया हुआ है। यहां पे रॉ मटेरियल ए और बी ये तो 50 दिया हुआ है, लेकिन इसमें नहीं है, कुछ नहीं है। प्राइस में स्टैंडर्ड प्राइस 12 और 15 दिखा हुआ है, यहाँ पे 12 दिया हुआ है, यहाँ पे 15 दिया हुआ है। अब आपको उन्होंने एक्चुअल प्राइस 15 और 20 दे दिया है, ये 15 और 20 दे दिया हुआ है। एक्चुअल इनपुट एक्स का नहीं दिया हुआ है, 70 वाई का दिया हुआ है। ये 70 दिया हुआ है, ये नहीं दिया हुआ, तो इसको हम वाई मान लेते हैं। सेम पिछला क्वेश्चन है, एग्जैक्ट लास्ट वाली क्वेश्चन है। हमने यहां पे बताइए, उन्होंने लिखा मटेरियल यूसेज वेरिएंस ऑफ बी, मटेरियल यूसेज वेरिएंस ऑफ बी। इसका फॉर्मूला क्या है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस। ये 300 एडवर्स दिया हुआ है, ये बी का दिया हुआ है, सिर्फ बी का 300 एडवर्स दिया हुआ है, 300 एडवर्स। तो हम क्या लिखेंगे? -300 लिखेंगे। अब बताइए, स्टैंडर्ड क्वांटिटी बी का x माना, एक्चुअल क्वांटिटी 70 माना, स्टैंडर्ड प्राइस 15 माना, -300। क्या आपका बी का स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपका निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? बताइए, बी का स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? आपका यहाँ पे निकल जाएगा। और x - 70 -300 डिवाइडेड बाई 15, तो कितना हो जाएगा? 300 डिवाइड 15 आप देखेंगे तो कितना हो जाएगा? -20। तो x = 70 - 20 दैट = 50। तो यहाँ पे ये आ गया 15, 50, ये आ गया 600, ये आ गया 1300, 750, ये 1350 हो जाएगा। यहाँ तक समझ आ गया? अब आपको उन्होंने एक और चीजें दिया हुआ है, मटेरियल मिक्स वेरिएंस दिया हुआ है। मटेरियल मिक्स वेरिएंस ऑफ ए एंड बी दोनों के साथ 45 एडवर्स लिखा हुआ है, -45। अब उन्होंने एक बात बताइए, 45 मटेरियल मिक्स वेरिएंस ऑफ बोथ द प्रोडक्ट, दोनों प्रोडक्ट का मटेरियल मिक्स वेरिएंस कितनी दी हुई है? 45 दिया हुआ है। मटेरियल मिक्स वेरिएंस दोनों प्रोडक्ट का 45 दिया हुआ है। तो 45 अगर दिया हुआ है मटेरियल मिक्स वेरिएंस, तो हम बताइए कैसे करेंगे? बताइएगा। मटेरियल मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला होता है रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस।
अब क्वेश्चन में रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी तो हमारे पास है नहीं, तो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालना पड़ेगा। तो वर्किंग नोट फर्स्ट यहाँ पे करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी टोटल स्टैंडर्ड एक्चुअल क्वांटिटी डिवाइडेड बाई टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी। यहाँ पे स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन होता है, तो ए और बी टोटल एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है 70 प्लस वाई है, और ये कितनी है 50 है। 50 प्लस 50 आपका ये 100 हो गया, तो ये आपका 70 प्लस वाई डिवाइडेड बाई 100 इंटू 50, 70 प्लस वाई डिवाइडेड बाई 100 इंटू 50, दिस इक्वल टू 70 प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2, 70 प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 आ गया, 70 प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2। अब आप यहां पे देखिएगा, यहां पे कितना आ जाएगा, ए के लिए 70 प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। एक्चुअल क्वांटिटी ए का कितनी है, वाई है, वाई। स्टैंडर्ड प्राइस 12 है, बी का कितनी है 70 प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 माइनस 70 है। यहां पे रेट कितना है 15 है, तो आपको दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, मटेरियल मिक्स वेरिएंस 70 प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 माइनस वाई इंटू 12, 70 प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 माइनस 70 इंटू 15, ये दोनों का -45 है, तो -45 लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, बताइए कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, प्लीज बताइए कैसे सॉल्व करेंगे। इसको पहले मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहां पे 70 प्लस वाई इंटू 6 हो जाएगा, -12 वाई हो जाएगा, क्योंकि 2 था तो यहाँ पे 12 से 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा, प्लस 70 प्लस वाई यहाँ पे 7.5 हो जाएगा, माइनस 70 इंटू 15 1050 -45 हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, 70 प्लस वाई 70 प्लस वाई दोनों में कॉमन ले लीजिए, 70 प्लस वाई, ये 6 प्लस 7.5 हो जाएगा, माइनस 12 वाई यहाँ पे है, और 1050 माइनस 45 1005 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करनी है भाई हमें, और 70 प्लस वाई इंटू, चेक करो बेटा, 70 प्लस 6 प्लस 13.5 यहाँ पे 13.5 हो जाएगा, प्लस -12 वाई यहाँ पे -12 वाई इक्वल टू 1005 ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 70 इंटू 13.5
ये 945 प्लस 13.5 y माइनस 12y दैट इक्वल 1005 और 13.5 माइनस 12 1.5y 1005 माइनस 945 ये आपका 60 आ गया और y इक्वल टू क्या होगा 60 डिवाइडेड बाई 1.5 ये आपकी 40 आ गई। हाँ जी 40 कैलकुलेशन हो गया y का। चलिए भाई 40 कैलकुलेशन हो गया। अनुपम पाल, प्रेरणा, प्रिया, प्रीति, हाँ जी समझ आया बेटा। 40 आपका आ गया, y की वैल्यू 40 हो गई, y इक्वल टू 40 हो गया। हाँ जी क्लियर हो गया बेटा, y इक्वल टू 40, y की वैल्यू 40 हो गई। अब आप देखिए यहां पे रख दीजिए 40, तो ये हो गया 110, तो ये हो गया 110, तो यहाँ पे 55, यहाँ पे 55। अब आप बताइए ये क्वेश्चन तो एग्जैक्ट वही क्वेश्चन हो गया जो इसके पहले वाली क्वेश्चन था। यह क्वेश्चन एग्जैक्ट वही क्वेश्चन हो गया जो इसके पहले वाला क्वेश्चन था। हाँ जी विवेक क्लियर हो गया ना। पिछला क्वेश्चन भी तो ये सही था भाई, पिछला क्वेश्चन तो एग्जैक्ट यही था। अब पिछले क्वेश्चन की सारी चीजें निकाली गई है। आप लोग बताइए कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। हाँ जी प्रेरणा कर सकती है कि नहीं कर सकती आप। प्रिया बता बेटा, ये क्वेश्चन तो सेम वही क्वेश्चन हो गया और टेबल बन गया। आप लोग बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा, आप लोग बना के अभी मुझे दिखाना, व्हाट्सएप करना, ठीक है। और बताओ कोई डाउट, सारे क्लियर है। हाँ जी कोई डाउट है बेटा बताइए। 3 हेवी 4-5 क्वेश्चन आज बनाया गया, कर लेंगे आप लोग, बड़ी खुशी की बात है बेटा। प्लीज आप लोग देख लीजिएगा, मैं स्लाइड अभी भेजूंगा। अभी मैंने आपको स्लाइड भेजूंगा बेटा, प्लीज आप लोग कर लेंगे। यह क्वेश्चन प्लीज आप लोग कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन प्लीज आप लोग कर लेंगे, ठीक है ना बेटा। चलिए आज की क्लास यहीं रहने देते हैं बेटा, मेरी लाइव क्लास होती है, मुझे जाना पड़ेगा। ओके थैंक यू क्लास। कल फिर सुबह 7 बजे है, 7 PM में टुमारो मॉर्निंग प्लीज आप लोग क्लास अटेंड करेंगे। टुमारो मॉर्निंग हो सकता है कुछ लेबर को मैं स्टार्ट करूं। टुमारो मॉर्निंग आई विल स्टार्ट लेबर वेरिएंसेज। ओके थैंक यू क्लास बेटा, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।